गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था लेसन 2 इंग्लिश का लेसन 2 हम लोग पढ़े थे और हमने एक पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ाया था, राइट। मैरी कॉम के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू में उस दिन का क्या था, पहले ये टॉपिक थी, फर्स्ट डे का टॉपिक था कि एक महिला थी, मैरी कॉम थी और उन्होंने डिंको सिंह से प्रेरणा लिया था कि जब डिंको सिंह गरीब बच्चे होकर के नॉर्थ ईस्ट जोन में बॉक्सर में नाम कमाए, वर्ल्ड बॉक्सिंग में उनका नाम था, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने जो है बॉक्सिंग में अपने भाग्य को, अपने प्रयास को आजमाने की कोशिश की। अब आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब आप ये बुक पे देखिए, बुक में लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ एंड हुआ है, तो दूसरे में लिखा है ए बॉक्सर इज बॉर्न। देखिए, आप देख लीजिए, जो सेकेंड पैराग्राफ है आपका ये देखिए यहाँ पे ए बॉक्सर इज बॉर्न। अब इसको हम लोग मिलाते हैं। चलिए आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और उसको कंटिन्यू आज हम करते हैं, राइट। देखिए लिखा है ए बॉक्सर इज बॉर्न। ए बॉक्सर इज बॉर्न का मतलब हुआ कि एक बॉक्सर का जन्म हुआ। जन्म तो उसके माँ बाप ने पहले कर दिया, लेकिन एक बॉक्सर का जन्म होने का संबंध यहाँ पे है कि उस मैरी कॉम ने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि मुझे भी नाम कमाना है, मुझे भी बॉक्सर बनना है। ये इस हेडिंग का मतलब यही हुआ। डिंगो सिंह सक्सेस हेल्प मैरी अंडरस्टैंड शी वांटेड टू बी ए बॉक्सर टू। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इस लाइन में कहता है डिंगो सिंह सक्सेस, डिंगो सिंह की सफलता। डिंगो सिंह सक्सेस हेल्प मैरी अंडरस्टैंड, मैरी को यह समझाने में मदद किया शी वांटेड टू बी ए बॉक्सर टू, कि वो भी एक बॉक्सर बन सकती है। देखिए बच्चों, प्रेरणा लेने से कोई भी इंसान आगे बढ़ता है। इसीलिए हम लोगों को अपने से सम्मानित लोग, अपने से सफल हुए व्यक्तियों को देख करके उनसे प्रेरणा लिया जाता है और हमें भी प्रयास किया जाता है कि हम भी उनकी तरह बने। इसलिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो डिंगो सिंह का प्रेरणा लिया मैरी कॉम ने और वो भी बॉक्सर बनने के लिए लग गई। She began her training in the year 2000 and started learning the moves and training as hard as she men around her. अब देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया। She began her training in the year 2000, 2000 सन 2000 से वो प्रयास करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। And started learning the moves and training as hard as the men around her। और जो है वह चारों तरफ जो लोग जानकार लोग मिलते थे, जो लोग ट्रेनिंग करने वाले मिलते थे, जो हेल्प करने वाले मिलते थे, उन लोगों के पास जाती थी, समझती थी, मिलती थी। देखिए बच्चों, इसमें प्रेरणा में देखिए ये है कि हम लोग भी, जैसे हम लोग आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप भी ऐसे प्रयास करिए कि जो चीज़ आपको ना आए, आप बुक खोलिए, डिक्शनरी खोलिए, उसकी मीनिंग ढूंढिए, प्रयास कीजिए। आप भी घर बैठे बैठे भी बहुत अच्छे से सीख सकते हो। सेल्फ स्टडी करोगे तो आप सीख सकते हो। आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ों की कमी है, उस पर आप दिमाग लगाइए। ये हाउ कैन आई फाइंड दिस, मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जब आप इसको थिंकिंग करोगे तो आप लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, पापा से, मम्मी से, टीचर से पूछोगे कि सर हाउ कैन आई गेट दिस नॉलेज ऑन सेल्फ, तो आपको अच्छा राय मिलेगा, अच्छा प्राप्त, तो आप भी अच्छा बन सकते हो। सब लोग ऐसे बनते हैं। तो मैरी कॉम ने भी यही किया। मैरी कॉम ने सब लोगों से इधर उधर जो भी पर्सन्स थे उनके पास जा कर के उनसे राय मशवरा लिया, उनसे ट्रेनिंग लिया। मैरी इनिशियली डिड नॉट हैव द करेज टू टेल हर फादर अबाउट बॉक्सिंग। मैरी ये सब काम करती थी
ट्रेनिंग लेती थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने माता पिता को बताए, क्योंकि उसको डर लगता था माता पिता मना कर देंगे। और वो अच्छा काम कर रही थी, ऐसा नहीं कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं और माता पिता को छुपा दें। अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसको एक भय था कि माता पिता मना न कर दें। वो अच्छी काम के लिए जा रहे थे, फिर भी डरती थी कहीं गरीबी की वजह से माता पिता मना न कर दें। तो वो मैरी इनिशियली डिड नॉट हैव द करेज टू टेल हर फादर अबाउट बॉक्सिंग। उसको इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने पापा से परमिशन ले ले कि पापा हम बॉक्सिंग सीख रहे हैं, बॉक्सर बनना चाहते हैं। इतनी हिम्मत नहीं थी, वो चुपके चुपके धीरे धीरे सीखती थी। He would not agree to let his daughter be in sport which was not really considered by many people as a women's sport. वो अपने माता पिता से इस बात को बताने में डरती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि हम एक महिला हैं और महिला लोगों को कोई खेल में जाने के लिए, बॉक्सिंग जैसे खेल में जाने के लिए तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। इसलिए वो डरती थी कि मैं पापा मम्मी से बोलूँगी मैं बॉक्सर बन रही हूँ, पुरुषों के बीच में मैं जाके लड़ूंगी, महिलाओं के बीच में मैं जाके लड़ूंगी, सीखूंगी, तो फिर उसके लिए मना कर देंगे। इसीलिए वो ऐसा सोच रही थी, क्योंकि उस समाज में, हमारे आज के समाज में ये भी है कि लोग महिलाओं को, लड़कियों को मना करते हैं। तो ऐसा भी उसके मन में डर था, जिस कारण से वह अपने पेरेंट्स से नहीं बता रही थी। Once she became the state boxing champion, she would not hide it from her father anymore. अब देखिए क्या हुआ इसमें। उसके माता पिता को मालूम नहीं, मोहल्ले टोले पड़ोसियों को मालूम नहीं, और वो बॉक्सिंग चैंपियन बन गई स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जब वो चैंपियन बनी, जब पेपर में उसका नाम निकला, उस दिन उसके पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, समाज को, मोहल्ले को, टोले को पता चला कि वो तो बहुत बड़ी बॉक्सर है। She could not hide it from her father anymore. जब उसका पेपर में नाम निकला, वो चैंपियन हो गई है स्टेट लेवल पे, तब लोगों को पता चला, तब उसके पेरेंट्स को पता चला कि मेरी बेटी तो चैंपियन है, बॉक्सिंग चैंपियन है। अब आइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 11 पे जाइए आप लोग। इन ट्रेनिंग, उसमें लिखा है इन ट्रेनिंग। देखिए बच्चों, जिन लोगों के पास बुक नहीं हो जल्दी जल्दी बुक खरीद लें, क्योंकि विदाउट बुक यू विल अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज टीचिंग, आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि बुक रहेगा तभी आप समझ सकते। तो हम तो आपको सजेस्ट करेंगे, आई विल सजेस्ट यू एज पॉसिबल यू कुड मैनेज द बुक। जल्दी जल्दी आप बुक को ले लीजिए। चलिए पेज नंबर 11 पे जाइए। इन ट्रेनिंग, इसमें हेडिंग लिखा है इन ट्रेनिंग। मेरी न्यू देन दैट शी नीडेड टू प्रैक्टिस बॉक्सिंग फुल टाइम। मेरी को समझ में आने लगा कि बॉक्सिंग करना है तो फुल टाइम तक हमको उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई चीज़ विदाउट हार्ड वर्किंग वी कांट गेट एनीथिंग। विदाउट हार्ड वर्किंग वी कांट गेट एनीथिंग। हम लोग बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम इफ वी वांट टू बिकम परफेक्ट इन एनी सब्जेक्ट्स, एनी थिंग्स, तो हमें वी शुड वर्क हार्ड। हमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का हो या वर्क का हो, हमको कठिन परिश्रम करना ही है। सो मेरी न्यू देन दैट शी नीडेड टू प्रैक्टिस बॉक्सिंग फुल टाइम एंड टू डू जस्ट दैट शी इनरोल्ड इनटू द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अंडरवेंट इंटेंसिव ट्रेनिंग विद ईच हर कोच इबोमेचा सिंह। मेरी को ये समझ में आ गया क्या कि कठिन परिश्रम करना है, अपने आप को इनरोल करना है, आगे बढ़ाना है, अपने खेल में तरक्की पर लाना है, तो उनको अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना पड़ेगा। और उन्होंने एक उनके कोच थे जिनका नाम था
एवोमचा सिंह, उनसे उन्होंने ट्रेनिंग लिया। Seeing her hard work, several officials of the state and sport association of Manipur offered their help. स्टेट लेवल पे जब उसका नाम हो गया तो उसके जो कोच थे वो मणिपुर सरकार, मणिपुर की स्टेट लेवल के जो एसोसिएशन थे, स्पोर्ट्स एसोसिएशन था, वो सारे लोगों ने उसका हेल्प किया कि वो आगे बढ़े, क्योंकि वो नाम भी कमा रही थी और शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर, वो बहुत कठिन परिश्रम करने वाली लेडी भी थी। सो उसका हेल्प इस तरीके से लोगों ने किया। मेरी केप्ट इम्प्रूविंग, केप्ट विनिंग वन इवेंट आफ्टर द अदर। अब देखिए, मेरी केप्ट इम्प्रूविंग, मेरी इम्प्रूविंग मैंने प्रतिदिन आगे बढ़ रही थी, उसके खेल में सुधार हो रहा था, इम्प्रूव कर रही थी। कल जो गलती की उसको नेक्स्ट दिन गलती नहीं करती थी, उसको सीख जाती थी, तो वो इम्प्रूव कर रही थी। मेरी केप्ट इम्प्रूविंग, केप्ट विनिंग वन इवेंट आफ्टर द अदर, एक के बाद एक सीढ़ियों को पार कर रही थी। आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट टाइटल ऑफ द बेस्ट बॉक्सर एट द फर्स्ट स्टेट लेवल इन्वेंशन वोमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन मणिपुर इन 2000 और आफ्टर विनिंग हर फर्स्ट टाइटल ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स ओमेन का ओमेन चैंपियनशिप मणिपुर में 2000 में जब हुआ था, उसमें वह चैंपियन बनी थी, फर्स्ट स्टेट लेवल चैंपियन जब वो बनी थी तो उसका और उत्साह बढ़ गया था। शी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड इन द 7th ईस्ट इंडिया वोमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन वेस्ट बंगाल। उससे प्रेरणा लेकर के वह वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 7th ईस्ट इंडिया वोमेन्स बॉक्सिंग चैंपियन हुआ था 2000 में, सन 2000 में उसमें वो हिस्सा ली और उसमें वो गोल्ड मेडल जीती। इस प्रकार से उसकी करेज बढ़ता गया, साहस बढ़ता गया। ठीक है, ओके। अब इसको कंटिन्यू कल के लिए रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ओके, इतना आप पढ़िए।